हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोनिक सेक्शन के 20 शॉर्टकट सीखे थे, उसी तरह से आज हम और आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे। जो मेन मेन शॉर्टकट्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूलेज जो हैं वो टीजीटी, पीजीटी, बीएससी, फर्स्ट ईयर इंटर, ठीक, कई एग्ज़ामों के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। तो आज चलिए, आज हम लोग देखते हैं। जो पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा परिचितों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ स्पेयर या फिर जनरल इक्वेशन, यानी स्पेयर की जनरल इक्वेशन क्या होती है। ये तो इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 u x प्लस 2 vy प्लस 2 w z प्लस d इक्वल 0। ये जो है वो हमारे स्पेयर की जो है वो जनरल इक्वेशन होती है। ठीक, तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है स्फेयर की। फिर है, और इसकी रेडियस रेडियस का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। जिस प्रकार से सर्किल की इक्वेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, उसी तरीके से ये भी फॉर्मूला है। फिर आगे देखते हैं इसके। फिर है, वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, या इसी को कहते हैं रेडियल एक्सिस। ठीक, तो अगर दो वृत्त दिए गए हैं, उनकी उभयनिष्ठ जीवा की, यानी जो उनकी कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ निकालनी है, तो फॉर्मूला होगा S1 माइनस S2 इक्वल 0। ठीक, S1 क्या होगा, जो हमारे वृत्त की समीकरण होगी पहले वृत्त की, और S2 क्या होगी, जो दूसरे वृत्त की समीकरण होगी। दोनों को घटा देंगे और इक्वल 0। यही हमारी क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी, जीवा की लंबाई कहलाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है आइसोम्प्टोप्स यानी अंतःस्पर्शी। तो कोई भी समीकरण होगा, उसकी अंतःस्पर्शी निकालने का तरीका ये है कि जो x की, अगर x समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, वो अंतःस्पर्शी कहलाएगी। और y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी, वो अंतःस्पर्शी कहलाएगी। कई अलग अलग तरीक़ों से अंतःस्पर्शी निकालते हैं हम लोग। फिर आगे है, अतिपरवलय के आइसोम्प्टोप्स यानी अंतःस्पर्शी। जो अतिपरवलय होता है, हाइपरबोला होता है, उसके आइसोम्प्टोप्स ये दो होते हैं, x/a माइनस y/b इक्वल 0 और x/a प्लस y/b इक्वल 0। ये दो हमारे आइसोम्प्टोप्स होते हैं, किसके, हाइपरबोला के। नेक्स्ट हमारा है पैराबोला। तो ध्यान रहे, पैराबोला की कोई भी इक्वेशन दी गई हो, चाहे जनरल हो चाहे कैसी भी हो, उसकी एक भी आइसोम्प्टोप्स यानी अंतःस्पर्शी नहीं होती हैं। नेक्स्ट 26 है, यदि किसी वक्र के ध्रुवीय समीकरण में, यानी कोई कर्व है, उसकी पोलर फॉर्म की जो इक्वेशन है, अगर उसमें हम थीटा को रिप्लेस करें माइनस थीटा से, तो जो कर्व है वो हमारा सिमेट्रिकल रहेगा, किस पे, प्रारंभिक रेखा पर। ठीक, नेक्स्ट 27, अगर कोई लाइन y इक्वल एम एक्स प्लस सी परवलय वाई स्क्वायर इक्वल 4ax की स्पर्शी है, तो कंडीशन होती है c बराबर am प्लस a/m। अतिपरवलय की अनंत स्पर्शियों के बीच का कोण, यानी जो आइसोम्प्टोप्स होती हैं अतिपरवलय की, उनके बीच का कोण क्या होता है, थीटा बराबर 2 tan इनवर्स b/a। नेक्स्ट, दीर्घवृत्त का समीकरण, यानी जो दीर्घवृत्त का हमारा पोलर फॉर्म में समीकरण होता है वो होता है L/r इक्वल -1 प्लस माइनस e cos थीटा। फिर दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यासों की प्रवणताओं का गुणनफल, यानी जो दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यास होते हैं यानी कॉन्जुगेट डायमीटर्स, उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, ये होता है माइनस का b² / a²। कॉन्जुगेट डायमीटर किसे कहते हैं, डिफिनीशन भी पूछ ली जाती है। टू डायमीटर्स आर सेड टू बी कॉन्जुगेट व्हेन ईच बाइसेक्ट ऑल कॉर्ड पैरेलल टू द अदर। ठीक, फिर है
व्यापक रूप में nवें घात के वक्र की n स्पर्शियां वक्र को काटेंगी। यानी जो n घात का समीकरण दिया गया होगा वक्र का, कर्व का, उसकी उतनी ही स्पर्शियां जो हैं यानी n स्पर्शियां कितने बिंदु पर वक्र को काटेंगी, तो n(n-2) इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कितने बिंदुओं पे काटेंगी। किसी वक्र की स्पर्शी ज्ञात करने का तरीका है कि जो x की उच्चतम घात है उसका गुणांक यानी कोफिशिएंट 0 कर लें और y की जो उच्चतम घात है उसका कोफिशिएंट यानी गुणांक हम 0 कर लें, तो हमें स्पर्शी जो होती हैं आसंपटोप्स अंतः स्पर्शी वो हमें मिल जाएंगी। दो वृत्त एक दूसरे को वास्तविक तथा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटेंगे। यानी अगर दो वृत्त एक दूसरे को वास्तविक और भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काट रहे हैं तो R1-R2 C1-C2 ग्रेटर देन R1-R2 लेस देन R1+R2, यानी केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो त्रिज्याओं के अंतर से ज़्यादा होगी और योग से कम होगी। ठीक, तो आज हम लोगों ने ये क्वेश्चंस जो हैं उनको देखा। ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्टकट्स भी हैं और इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इनको अच्छी तरह से ध्यान रखिए और जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना। अगले पार्ट में मिलेंगे हम कोनिक सेक्शन के कुछ और नए शॉर्टकट्स लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।